हेलो दोस्तों, मैं नितिन शर्मा आपके अपने चैनल सिलेक्शन विद नितिन सर में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अग्निवीर के एग्जाम के लिए आज से हम मैथ्स में चैप्टर वाइज आपके स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों आज दोस्तों हम पहला चैप्टर नंबर सिस्टम को लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आपके एग्जाम में नंबर्स करके एक चैप्टर है जो इसमें से पूछा जाएगा। चलिए दोस्तों चैप्टर को समझते हैं। चैप्टर में दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा। क्या लिखा है दोस्तों कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या और सम संख्या, विषम संख्या क्या होती हैं। थोड़ा सा इनको समझ लेते हैं दोस्तों, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है, दिया है दोस्तों कि प्राकृत संख्या क्या होती है। ठीक है दोस्तों, जो 1 से स्टार्ट हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो और दोस्तों अनंत तक चलती जाए। कहां तक? अनंत तक चलती जाए। 1 से स्टार्ट हो और अनंत तक चलती जाए, उसे हम प्राकृत संख्या बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ गए। पूर्ण संख्या दोस्तों क्या होती है? होल नंबर जिसे बोलते हैं आप। पूर्ण संख्या दोस्तों स्टार्ट होती है 0 से। आपको याद रखना, एक नंबर में प्रश्न बन सकता है। पूर्ण संख्या दोस्तों स्टार्ट होती है 0 से, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4, लगातार ये दोस्तों अनंत तक जाती है। ठीक है, प्राकृत और पूर्ण में दोस्तों अंतर क्या है? प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है जबकि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। अब दोस्तों तीसरा लिखा है कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या दोस्तों होती है जो 1 से कटे या खुद से कटे। ठीक है, कौन कौन सी संख्या हो गई दोस्तों? जैसे आपके 2 हो गई। सबसे छोटी अभाज्य संख्या दोस्तों क्या होती है? 2। ठीक है, हमें पता होना चाहिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। 2 के बाद दोस्तों 3, ठीक है, 5, फिर 7, फिर 11, 13, इसी तरीके से दोस्तों आगे बढ़ता जाएगा। दोस्तों दिखाई दे रहा है ये सारी संख्या 1 से कटेंगी या खुद से कट रही है। जैसे 7 है, 7 अब 1 से तो कटेगा और 7 खुद से कटेगा। ठीक है, अब सब दोस्तों सम संख्या क्या होती है? सम संख्या वो होती है दोस्तों जो 2 से कटे, 2 से अभाज्य। ठीक है, कौन सी? 2 से कटने वाली। जो संख्या दोस्तों 2 से कटेंगी वो सब सम संख्या हो जाएंगी। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सभी क्या है? 2 से कट रही है, तो ये सभी सम संख्या हो गई। अब विषम संख्या क्या होती है दोस्तों? विषम संख्या होती है दोस्तों जो 2 से ना कटे, 2 से ना कटे। ठीक है, जैसे आपके 1 हो गई, 3 हो गई, 7 हो गई, 5 हो गई, ठीक है, 9 हो गई। ठीक है, समझ रहे हैं दोस्तों? इस तरह की संख्याएं आपके विषम संख्या कहलाती हैं। समझ गए होंगे दोस्तों? आप इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों क्या कह रहा है कि अभाज्य संख्या पहचानिए। दोस्तों हमने अभी सीखा है अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जो 1 से कटे या खुद से कटे। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है दोस्तों? 2 होती है। ये दोस्तों हमें अभी सीखा है हमने। ठीक है, अब दोस्तों ऑप्शन पे जाते हैं। ऑप्शन में दिया है दोस्तों 2, 8, 9 और 15। दोस्तों पहले ही ऑप्शन हमें दिखाई दे गया कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि 2 क्या है दोस्तों? एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, इसलिए दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो गया। अब दोस्तों 8 क्या है दोस्तों? एक सम संख्या है। कैसे पहचाना? ये 2 से कट जा रहा है। जो संख्या 2 से कट जाए वो सब आपके क्या है? आपके सम संख्या है। ठीक है, ये 2 से कट रही है दोस्तों, यानी कि सम संख्या है। ठीक है, अब दोस्तों 9 देखोगे, ये 2 से नहीं कट रही है, यानी कि ये कैसी संख्या है? ये विषम संख्या हो गई। ठीक है, जो 2 से ना कटे। 15 भी दोस्तों क्या है? एक विषम संख्या है, 2 से नहीं कटती है, तो ये भी एक विषम संख्या हो गई। आपको दोस्तों पहचानने के लिए 1 नंबर में जरूर आएगा। ठीक है, समझ गए दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा था कि अभाज्य संख्या पहचाने। तो 2 दोस्तों क्या है? एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि सम अभाज्य संख्या कौन सी है। ठीक है, हमें बतानी है सम अभाज्य संख्या जो सम भी हो और अभाज्य भी हो। दोस्तों हमें अच्छे से पता है कि 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। ठीक है, तो ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों तो ध्यान से देखेंगे, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और एक अभाज्य संख्या भी है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, पता है आपको दोस्तों।
तो ये बात आपको पता होनी है, 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि सम संख्याओं का योग क्या होता है। दोस्तों हम दो कोई सम संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए हमने एक ले ली 2 और एक ले ली 4। अब इन्हें जोड़ते हैं, 2 और 4 6, यानी कि हमें पता चल गया हम कोई भी दो सम संख्या ले लें या सम संख्याओं को कितनी भी सम संख्या ले लें, अगर उन्हें हम जोड़ते हैं तो हमारी एक सम संख्या निकल के आएगी। ठीक है, अभी 2 डिजिट करके देखें दोस्तों, 4 डिजिट कर लेते हैं, 4 + 1 6 ले लेते हैं, एक सम संख्या 8 ले लेते हैं, इन्हें जोड़ते हैं, 8 6 14, 14 4 18। 18 भी दोस्तों कैसी है, सम संख्या है। हमें यहां से क्लियर हो गया कि सम संख्याओं का योग हमेशा कैसा होता है, सम ही होता है। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, सम संख्याओं का योग हमेशा एक सम संख्या ही निकलता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों क्या कर रहा है कि दो विषम संख्याओं का योग क्या होता है। तो आप दोस्तों खुद करके देख लीजिए। एक विषम संख्या दोस्तों हम 1 ले लेते हैं और 1 लेते हैं 3, इनको जोड़ते हैं, 3 और 1 4। तो दोस्तों हमें कंफर्म भी हो गया कि जब हम दो विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमेशा एक सम संख्या निकल के आएगी। 4 क्या है दोस्तों, सम संख्या है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि दो विषम संख्याओं का योग हमेशा सम संख्या होता है। निकल आया दोस्तों। ठीक है, नंबर 5 क्या कह रहा है कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। यह कथन कैसा है, सत्य है या असत्य, आपको ये बताना है। दोस्तों हमें पता है प्राकृत संख्या कौन सी होती है, प्राकृत संख्या वो होती है जो 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 लगा अनंत तक चलती जाए। और पूर्ण संख्या दोस्तों क्या होती है, पूर्ण संख्या वो होती है जो 0 से स्टार्ट होती है, जैसे 0 1 2 3 और लगातार अनंत तक जाती है। ठीक है, प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, पूर्ण संख्या 0 स्टार्ट होती है। अब क्वेश्चन समझते हैं, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। बिल्कुल दोस्तों, देखिए सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 आने लगा, इसका मतलब ये कथन कैसा है, यह कथन सत्य है दोस्तों। ठीक है, समझ गए। आपको याद रखना है इस बात को भी, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, मैंने आपको समझा भी दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। हमें दोस्तों पता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 होती है, अभी हमने पढ़ा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर देखेंगे आप तो सी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हमें याद भी रखना है इस बात को कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों क्या कह रहा है कि 6 8 9 5 6 एक संख्या दे रखी है दोस्तों, में 9 का स्थानीय मान व जातीय मान दोस्तों हमें बताना है। दोस्तों समझते हैं इस क्वेश्चन को। 6 8 9 5 6 में दोस्तों में बताना है स्थानीय मान। तो दोस्तों स्थानीय मान कैसे निकालते हैं समझते हैं। किसका स्थानीय मान निकालना है दोस्तों, 9 का। ठीक है, तो 9 का स्थानीय मान निकालना सीखते हैं। अब दोस्तों आप देखिए 9 संख्या कहां लिखी हुई है, यहां पर लिखी है दोस्तों 9। अब दोस्तों ये देखना है 9 के बाद कितनी संख्या है। पहले आप क्या करो, 9 का स्थानीय मान निकालना है तो 9 लिख लो। ठीक है, अब उसके बाद देखो कितनी संख्या है दोस्तों, 1 और 2, 2 संख्या है दोस्तों, तो यानी कि 2 जीरो लगाइए। ठीक है, 900। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। 9 का स्थानीय मान निकालना हो तो पहले आप संख्या लिख लो 9। अब उसके बाद देखो कितनी संख्याएं दे रखी है, उसके बाद देखिए दोस्तों 2 संख्या दे रखी है तो 2 जीरो लगा दिया। तो 9 का स्थानीय मान क्या आ गया, 900। अब दोस्तों कह रहा है जातीय मान भी बताना है 9 का, तो 9 का जातीय मान भी आप निकाल लीजिए। देखिए दोस्तों जातीय मान बोले या अंकित मान बोले एक ही बात है। ठीक है, जातीय मान की जगह अंकित मान आता है तो एक ही बात है। ठीक है, जातीय मान दोस्तों क्या होता है, जो पूछा जा रहा है वही आपका आंसर है। जैसे उसने पूछा 9 का जातीय मान क्या है, तो 9 ही होगा। समझ गए दोस्तों, इस तरीके से आपका 9 का स्थानीय मान निकला है 900 और जातीय मान तो आसानी था, 9 का जातीय मान 9 ही रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। समझ में आ गया दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि 0 1 2 से बनने वाली 3 अंकों की बड़ी संख्या व न्यूनतम संख्या में अंतर बताओ। दोस्तों करते हैं इसको। सबसे पहले 3 अंकों की बड़ी संख्या बना लेते हैं। 3 अंकों की बड़ी संख्या,
तो 3 अंकों की बड़ी संख्या दोस्तों बड़े नंबर से स्टार्ट करोगे दोस्तों। बड़ा नंबर दोस्तों यहाँ पे क्या है 2, फिर 1, फिर 0। तो सबसे पहले 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 0 आएगा। तो 3 अंकों की बड़ी संख्या कौन सी होगी 210। आगे करते हैं। अब हमें न्यूनतम संख्या चाहिए 3 अंकों की। 3 अंकों की छोटी संख्या चाहिए। अब दोस्तों हम यहाँ गलती क्या करते हैं, हम यहाँ 0 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो आप 0 से स्टार्ट करोगे, फिर 1 रखोगे, फिर 2 रखोगे दोस्तों। लेकिन आप देखोगे तो ये केवल 12 हुआ। ठीक है, हमें तो संख्या चाहिए 3 अंकों की, लेकिन ये तो संख्या 2 अंकों की बनी 12। ठीक है, तो 0 से कभी भी आप स्टार्ट मत करना। ठीक है, तो दोस्तों आपको स्टार्ट करना है 1 से। ठीक है, फिर 1, फिर 0, फिर 2, 102। तो 3 अंकों की छोटी संख्या 102 बन गई। अब क्या कह रहा है, कह रहा है अंतर हमें बताना है। इनका अंतर कर दो दोस्तों। 210 में से 102 घटा दो। 10 में से 2 गया 8, 0, और 2 में से 1 गया 1, 108। क्या आंसर आया दोस्तों 108 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कह रहा है कि 67 और 101 के बीच में कितनी भाज्य संख्याएं हैं। तो दोस्तों भाज्य संख्या निकालते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं, भाज्य संख्या निकालते हैं। दोस्तों एक हो गई 68, 69, फिर दोस्तों हो गई 70, 71 दोस्तों होगी नहीं, क्योंकि 71 क्या है आपके अभाज्य संख्या है। फिर आपके 72, 73 नहीं होगी दोस्तों, 73 भी आपके क्या है एक अभाज्य संख्या है। फिर 74, 75, 76, 77, ठीक है, 78 दोस्तों, 79 होगी नहीं, 79 भी क्या है 79, एक से कटता है और खुद से कटता है, यानी कि 79 भी आपके नहीं होगी। तो आपके 79 नहीं होगा। 80, ठीक है, फिर दोस्तों 81 होगा। ठीक है, 9 से भी कटता है 81 और 3 से भी कटता नहीं, भाज्य संख्या 81। फिर 82, 83 दोस्तों नहीं होगा। ठीक है, फिर 84, 85 होगा, 86 होगा, 87 होगा दोस्तों, 88, 89 होगा दोस्तों, 89 नहीं होगा। ठीक है, यानी कि फिर 90 होगा, 91 होगा, 13 से कटता है, 13 से 91, 92 होगा, 93 होगा, ठीक है, 94, 95, 96, ठीक है, 97 नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, 98 होगा, 99 होगा और 100 होगा। अब दोस्तों काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 और 27। टोटल कितनी निकल के आई है 27। अब ऑप्शन को चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका बिल्कुल सही है, 27। इस तरीके से दोस्तों लिखकर तो करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों क्या दिया है, 1 + 2 + 3 4 लगातार दोस्तों ये +999 +1000। दोस्तों 1 2 3 4 सब ये क्या होती है प्राकृत संख्या होती हैं, और दोस्तों प्लस लगा यानी कि प्राकृत संख्या का योग हमें बताना है। ठीक है, आपने दोस्तों देखा एग्जाम में कि 1 2 3 4 5 लगातार दे रखा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, लगातार संख्या दे रखी है, यानी कि ये कैसी संख्या हो गई प्राकृत संख्या हो गई। और दोस्तों प्लस का साइन लगा है, यानी कि प्राकृत संख्या का योग पूछ रहा है। जब भी दोस्तों ऐसा हो तो आपको क्या करना है, तो प्रथम n प्राकृत संख्या का योग निकालना हो, n मतलब लास्ट वाली संख्या। ठीक है, प्राकृत संख्या का योग निकालना हो तो एक फॉर्मूला दोस्तों याद रख लेना आप, n ब्रैकेट में n + 1/100, सॉरी n + 1/2। ठीक है दोस्तों, प्रथम n प्राकृत संख्या का योग निकालना हो दोस्तों तो n ब्रैकेट में n + 1/2 लिखना। ठीक है, n दोस्तों क्या है लास्ट नंबर है, लास्ट नंबर दोस्तों क्या है 1000, तो 1000 रख लो, गुणा का है दोस्तों इसमें छुपा रहता है। ठीक है, n + 1 1000 + 1 यानी कि 1001 बटे 2, 2 × 2 2 × 10 यानी कि 500। अब दोस्तों क्या करो आप 1001 में गुणा कर दो 500 की। दोस्तों 2 जीरो को बाद में ऐड कर देंगे। ठीक है, पहले 5 से कर लेते, 5 ही कर रही है, 5 × 5 5 0 0 5 0 0 5 × 5। अब 2 जीरो ये बच गए थे, इन्हें ऐड में जोड़ दो,
ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आया 500 हमारा आंसर निकल आया। ठीक है दोस्तों, आपको भी याद रखना है प्राकृत संख्या कैसी है, लगातार दे रखी हूं 1 2 3 4, ठीक है, और योग का साइन लग रहा है इसमें प्लस का, तो आपको फॉर्मूला याद रखना है n ब्रैकेट में n+1/2 का। ठीक है दोस्तों, आपका भी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है कि सतत 5 संख्याओं का, सतत दोस्तों मतलब लगातार 5 संख्याओं का योग 180 है। सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का गुणनफल हमें पता करना है। तो दोस्तों ऐसे वाले प्रश्न में आप क्या करो, औसत निकाल लो। औसत निकालने से क्या, औसत मतलब दोस्तों होता है बीच वाली संख्या। अगर आप औसत निकाल लोगे, ठीक है, तो आपको आसान रहेगा। चलिए दोस्तों औसत निकाल लेते हैं। औसत मतलब होता है बीच वाली संख्या, यानी कि मध्य वाली संख्या। ये सब हम लोग जानते हैं। तो औसत का फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है, योग बटे संख्या, सभी संख्याओं का योग बटे संख्या। ठीक है, योग कितना दिया है दोस्तों, योग दिया है 180, तो योग की जगह 180 रख लो। संख्या दोस्तों कितनी है 5, तो 5 रख लो। अब इन्हें काट देते हैं, 5 का नाम 5, 5 × 15, 5 का 30। ठीक है, तो औसत दोस्तों यानी कि बीच वाली संख्या क्या आ गई, 36 आ गई। अब दोस्तों आप क्या करोगे, हमसे कह रहा है सतत लगातार 5 संख्याओं का औसत हमें क्या पता चल गया, हमें पता चल गया 36 है। 5 लगातार सम संख्याओं का औसत क्या है दोस्तों, 36 निकल के आ गया। ठीक है, अब मैंने आपको बताया औसत मतलब बीच वाली संख्या। अब बीच में दोस्तों क्या रख लो, 36 रख लो। टोटल दोस्तों हमें 5 संख्या रखनी है। कैसी बोल रहा है दोस्तों, 5 लगातार। 5 लगातार कैसी, सम संख्या है। ठीक है, तो दोस्तों सम संख्या रख लेते हैं, सतत 5 संख्याओं का योग। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सतत 5 सम संख्याओं का योग है, मिसिंग है यहाँ पे 5 सम है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों बीच में आ गया 36। इससे पहले दोस्तों आपको 5 तरीके से डैश खींच लेने, 1 2 3 4 5 कर लिए, और जो आपका औसत निकाला वो आपने बीच में रख लिया। 36 से पहले सम संख्या दोस्तों क्या होगी, 34। 34 से पहले सम संख्या होगी 32। 36 के बाद सम संख्या कौन सी होगी दोस्तों, 38, और 38 के बाद सम संख्या कौन सी होगी, 40 होगी। सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या दोस्तों, सबसे छोटी संख्या तो कौन सी हो गई 32, और सबसे बड़ी संख्या हो गई आपके 40। अब इन दोनों का गुणनफल कर दो। अब इनका गुणनफल कर देते हैं दोस्तों, यहां पे 32 गुणा 40, 4 दूनिया 8, 4 3 12, 1280। 1280 दोस्तों आपका गुणनफल आ गया। समझ में आ गया हो दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ आपको औसत निकालना है, बीच वाली संख्या निकालनी है और उसको बीच में रख देना है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि प्रथम 50 विषम संख्याओं का हमें योग बताना है। जब भी दोस्तों आपसे इस तरीके के प्रश्न पूछा जाए तो आपको एक बात याद रखनी है कि प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग निकालने को बोले तो दोस्तों आपको क्या करना है, n स्क्वायर कर देना है। ठीक है, क्या करना है, n स्क्वायर कर देना है। ठीक है, n मतलब ये वाली संख्या 50। अब 50 का स्क्वायर कर दो दोस्तों, 50 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों क्या आएगा 2500। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया दोस्तों। बस आपको याद रखना है प्रथम 50 विषम प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग बराबर n स्क्वायर। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि 5756 में किस संख्या को जोड़ने पर वह 9 से विभाज्य होगा। तो देखिए दोस्तों 9 से विभाजकता का नियम क्या होता है 9 से विभाजकता का नियम क्या कहता है, हमें पता होना चाहिए। दोस्तों 9 का और 3 का जो नियम है विभाजकता का वो एक ही है। ठीक है, 9 से विभाजकता का नियम क्या कहता है कि सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग 9 के पहाड़े से कटना चाहिए। ठीक है दोस्तों, बस आपको इतनी सी बात याद रखिए, सभी संख्याओं का योग 9 के पहाड़े से कटना चाहिए। संख्या दे रखी है दोस्तों 5756, इसे जोड़ लो। ठीक
ठीक है, जोड़ते हैं दोस्तों, 7 और 5 12, 12 5 17, 17 और 6 दोस्तों कितना आया 23। क्या 9 के पहाड़े से 23 कटेगा? नहीं कटेगा। अब दोस्तों 23 में आप ऐसी संख्या ऐड कर दो, ठीक है, जो 9 के पहाड़े से कट जाए। ऑप्शन लेते हैं दोस्तों, पहला ऑप्शन दिया है 3, 23 में 3 जोड़ोगे दोस्तों तो 26 हुआ, तो ये 9 के पहाड़े से नहीं कटता, ठीक है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। अब दोस्तों 4 लेते हैं, 23 में दोस्तों 4 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 27, और ये 9 के पहाड़े से कटता है, 9 तिहाई 27, 3 बार कटता है ना, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों बिल्कुल सही है। बाकी ऑप्शन भी देखते हैं। देखिए, अगर 23 में 5 जोड़ोगे दोस्तों तो 28 हुआ, ठीक है, 9 के पहाड़े में 28 आता ही नहीं है। 23 में अगर दोस्तों 7 जोड़ोगे तो 30 होगा, 9 के पहाड़े में 30 भी नहीं आता, ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल सही है। सभी संख्याओं का योग 9 के पहाड़े से कटना चाहिए, ठीक है दोस्तों, और 3 का भी रूल यही है दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि एक चिड़ियाघर में चूहे व कबूतर हैं, यदि कुल 90 सिर हैं व 224 पैर हैं तो कबूतरों की संख्या हमें बतानी है, ठीक है दोस्तों। चलिए करते हैं इस प्रश्न को। दोस्तों इस प्रश्न को करने के लिए आपको एक बात याद रखनी है, पैर बटा 2 यानी कि पैर जो है उसको आधा कर दो, माइनस सिर यानी कि सिर को काट दो। आपको ये ट्रिक याद रखनी है दोस्तों, इससे ये वाला प्रश्न हो जाएगा। पैर को तो आधा कर दो और सिर को काट दो। पैर देखिए दोस्तों कितने दिए हैं 224, तो 224 रख दो, उसे आधा करना है तो बटे 2, माइनस सिर कितने दिए दोस्तों 90, तो 90 रख लो। दोस्तों इस वाले ट्रिक से हमेशा याद रखना, 4 पैर जिसके होंगे, 4 पैर जिसके होंगे उसकी संख्या निकल के आएगी, ठीक है, जब आप ये लगाएंगे, ठीक है, पैर बटा 2 माइनस का सिर लगाएंगे तो 4 पैर वालों की संख्या निकल के आएगी, ठीक है। चलिए करते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 112, 112 माइनस के 90 करेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा 22। तो दोस्तों 22 आ गए जिनके 4 पैर हैं। 4 पैर किसके हैं दोस्तों? चूहे के होंगे या कबूतर के? चूहे के होंगे 4 पैर, तो 22 हो गए चूहे। अब दोस्तों हमसे क्वेश्चन तो कह रहा है कि कबूतरों की संख्या बतानी है। दोस्तों हमें अच्छे से पता है, चाहे चूहा हो या कबूतर, सभी के एक एक सिर होता है, ठीक है। तो अब क्या करिए, 90 में से माइनस कर लीजिए तो कबूतरों की संख्या निकल आएगी। तो कबूतरों की संख्या निकालने के लिए दोस्तों 90 में से माइनस कर दीजिए 22 को, ठीक है, 22 को माइनस करेंगे, 10 में से 2 गया तो 8, 8 में से 2 गया तो 6, 68, ठीक है। तो कबूतरों की संख्या दोस्तों कितनी है 68 है, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि 438 संतरों का मूल्य है 1314, तो 8 दर्जन संतरों का मूल्य बताना है। चलिए करते हैं दोस्तों, 438 संतरों का जो मूल्य है वो दिया है 1314 रुपए। अब ये कह रहा है 8 दर्जन। अब दोस्तों यहां पर संतरों की संख्या लिखी है तो 8 दर्जन को भी आपको संख्या में बदलना पड़ेगा। दोस्तों 8 दर्जन मतलब 1 यूनिट में 12 होते हैं, 1 दर्जन में 12 संख्या, तो 8 दर्जन में कितने हो जाएंगे 12 × 96। तो दोस्तों 96 संतरों का हमें मूल्य बताना है। अब क्लियर हो गया। अब दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना इस तरीके से, 438 संतरों का मूल्य के सामने, संतरों की जो मूल्य है उसके सामने उसके रुपए रख दो। 96 का नहीं पता तो उसके सामने x रख दो। अब कर लीजिए 96 गुणा 1314, ठीक है दोस्तों, 438 गुणा x कर दो। अब आगे करते हैं, तो x बराबर 96 गुणा 1314 बटे 438। अब दोस्तों ध्यान से देखेंगे तो 3 और 24, 438 का नाम 438 और 438 को 3 बार काट दें इसे, ठीक है, कट जाएगा दोस्तों। देखिए 438 गुणा 3 करिए, 3 और 24, 3 3 9 10 11, 3 चौक 12 13, ठीक है, 1314 आ गया। 438 से 3 बार कट गया। अब दोस्तों यहां से बच गया 96 गुणा 3, इनकी कर लिए 3 6 18, 3 9 27 और 1 28, 288 रुपए। तो दोस्तों 96 संतरों का मूल्य 288 रुपए निकल के आ गया है, ठीक है। दोस्तों नंबर्स का जो चैप्टर था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज इस चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिए इस चैनल को। दोस्तों एग्जाम से पहले हम कोशिश यही करेंगे कि आपके चैप्टर वाइज कंप्लीट कर दें, ठीक है दोस्तों। आज दोस्तों नंबर्स हो गया है,
कल दोस्तों हम वर्गमूल और घनमूल का चैप्टर लेकर आएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू दोस्तों।